हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज बच्चों हम एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं। ये सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और एजुकेशन में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन अभी चल रही है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हमने जो ये सेशन है उसमें हमारे साथ जो है वो बच्चा है जिसने एक अचीवमेंट हासिल किया है। उनके फादर हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि सोशली भी वो कनेक्ट है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उनका रियल एक्सपीरियंस हम शेयर आपके साथ करेंगे और आपके जो सुझाव होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे और वहाँ से आप चीज़ें सीखेंगे। सर, वेलकम आपका सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे। बेसिकली सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ जी और निकट में यहाँ गाज़ियाबाद ज़िला है। जी। वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं स्थायी तौर पर गाज़ियाबाद का निवासी हूँ। ओके। सर, आप सबसे पहले एक बात और मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपकी दो बेटियां हैं सर, जी बिल्कुल। और आपने एजुकेशन पर जो बच्चों पर आपने काम किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब बेटी को लेकर घर से कहते हैं कि वो कह ही देते हैं कि चलो, है ना, आपको पता ही है, लेकिन जी अब सब अवेयर होते जा रहे हैं। अब कहते हैं कि नहीं भाई, सबको पढ़ाना है, बढ़ाना है आगे, जी बिल्कुल। है ना सर। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आ, आप घर पर भी बच्चों को देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, आप शुरुआत से कैसे आप हमसे कनेक्ट हुए थे। जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा सर कि मेरी दो बेटियाँ हैं। बड़ी जी बेटिया का नाम तेजस्विनी है, जिसने अभी हाल ही में कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की परीक्षा फाइनल रूप से लिखित परीक्षा हम्म। और इंटरव्यू दोनों को उसने हाँ, पास कर लिया है और फाइनली तौर पर उसका जो है ज्वाइनिंग वह लेटर आ गया है। जी एडमिशन के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। जी जी। और दूसरा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी इसने 300 में से 290 अंक प्राप्त किए हैं। ओके। तो मैं अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर था और मैं चाहता था कि इनको एक अच्छी शिक्षा मिले जिससे ये अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। राइट। तो मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं शिक्षा को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता था। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य कई माध्यमों से मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा था। हम्म। तो वैसे तो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई अपने चिर परिचित लोगों के माध्यम से, लेकिन हम्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे हम्म। आपके इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। तो मैं आपकी वीडियो को कंटिन्यू वॉचिंग करी मैंने लगभग 1 महीने तक। फिर ओके। उसके बाद मेरे मन ने कहा कि मुझे इस इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहिए। हम्म। तो फिर मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आपके इंस्टीट्यूट में आया और यहाँ पे आने के बाद में आपसे बातें करने के बाद में आपके स्कूल के इंस्टीट्यूट के प्रीवियस रिजल्ट्स देख के हम्म। और अपने अनुभवों के आधार पे मैंने निश्चित कर लिया हम्म। कि मुझे अपनी दोनों बच्चियों का एडमिशन यहीं कराना है। जी जी। और आज वो दिन और आज के दिन को जब मैं सोचता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मेरा उस दिन का निर्णय आज सफल हो चुका है। हम्म। क्योंकि बड़ी बिटिया ने 1 साल में यहाँ पे आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करके और उसने जो ये अच्छा मुकाम हासिल करके हमें गौरवान्वित किया है और गर्व का अनुभव जी प्राप्त करने का मौका दिया है। जी। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर और सर धन्यवाद भी इसमें करता हूँ। थैंक यू सर। मैं इसमें देखो जी आपसे थोड़ा सा ना वो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा जो जी होना चाहिए ना सर। जी देखो, आप ये बेटी पहले से ही जी अच्छी थी। जी बेटा एक बार तेजस्विनी, आप बताओ, जैसे आपको सारी चीज़ें, सब्जेक्ट तो आते थे। यस सर। जब मैंने आपका टेस्ट लिया था आपको सारी चीज़ें आती थी। यस सर। और जब मैं आपका टेस्ट ले रहा था तो सर पता क्या है, जी मुझे ये था कि भाई इस बच्चे को मैं सिखाऊं क्या। जी क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा जो पूरा सब सब्जेक्ट में ओके था, जी वो मुझे याद है आज भी। इसकी जो पहली टेस्ट हमने लिया था वो कॉपी जी मेरे सामने रखी, तो मुझे जी उसमें नंबर काटने की जगह नहीं थी, जी 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 है ना। जी तो बेटे एक बात बताओ, जब जब ऑलरेडी आपको सारी चीजें आती थी और यस। यहाँ आए आप, और वो क्या मतलब आपको लगा कि ये सब ऑलरेडी सर मैं आज भी बता रहा हूँ कि जी मेरे पास अभी भी, मैं कह दूं कि अगर इस बच्चे को मुझे अभी सिखाना हो जी तो सर मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब मैं 8-10 घंटे अपनी टीम को तैयारी करा के तब इस जी बच्चे को कुछ सिखा पाऊंगा, जी। है ना। तो बेटे क्या आपको, क्या मतलब आपने क्या सीखा यहाँ पे नया।
सर वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, ओके जैसे मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स, ओके और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे उन्हें आपने इजीली समझाया, ओके। जो कि मुझे और अच्छे से हाँ उनको समझ में आ गए। समझ में आए। और यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की मैंने, हम्म। और हर नहीं आप, हाँ मैंने देखो सर ये बताऊं क्या सर, ये इसको वो जो क्वेश्चन मुझे लगता है जो आप आते हुए गलत कर देते थे वो, यस तभी वो 150 का स्कोर बना मैथ में, यस सर। है ना। हाँ भाई 150, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बच्चा ऐसा था जो 150 का सर पहले ही था, जी लेकिन एग्जाम में नहीं था 150 का। जी 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 समझ गए ना। देखो जी अक्सर क्या कहता है सर, हर पेरेंट की एक बात रहती है कि वो ये कहता है कि मेरा बच्चे ने घर आके सारे सवाल कर लिए। जी भाई घर आके नहीं है, इसने मेरे सामने ही 150 में से 150 का था सर ये बच्चा, जी लेकिन अब हमें बनाना था एग्जाम का। जी ठीक है, तो यहाँ पर जब बहुत सारे टेस्ट लिए तब ये बेटी ने चीजें अपनी गलतियां करी, हाँ करती गई करती गई करती गई, फिर वो ठीक करती गई, तब जाके मुझे लगता है 150 का, हाँ है ना, स्कोर हुआ। आपने अंग्रेजी में नंबर कम लाए, यस सर। है ना। क्यों आए अंग्रेजी में आपके नंबर कम? सर 290 मार्क्स है भाई। देखो ये मैं स्कोर कार्ड आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। देखो ये एक स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, ये स्कोर कार्ड है आपके सामने। हाँ बेटा आपके मार्क्स आए हैं अंग्रेजी में 42। यस सर। हाँ कितने आने चाहिए थे? सर वैसे तो फुल आने चाहिए थे, हाँ हाँ लेकिन कुछ क्वेश्चंस में गलती हो गई। हाँ हाँ देखो, हाँ 40 सर मेरे हिसाब से 46 या 48 मार्क्स इसके आने चाहिए थे। मैं खुद देख रहा था कि भी सर मैं तो ये सोचा था कि इसका जीके में शायद कुछ नंबर कम रहेगा, जबकि हाँ जीके में 50 में से 48, जो कि हाँ इस बार का जीके भी जो है टफ आया था, बहुत टफ आया था जी। तो उसमें जीके में 50 में 48 लाना एक चैलेंजिंग काफ़ी था। इंग्लिश का मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके कम रह जाएंगे, इंग्लिश में मैंने सोचा था 50 में 50 ही रहेगा, बट हो जाता है एग्जाम का एक सिचुएशन, एक कुछ भी सर, वहाँ का ये कुछ माहौल भी ऐसा, जो ज्यादा हो टाइमिंग गए कि जब सारे टाइमिंग मैथ होता के है बनते चले जी। गए, जीके मैथ के हाँ, बन गए, ओवर रीजनिंग के कॉन्फिडेंस बन भी कभी हो गए, जाता है। तो उसने सोचा कि ये पूरे बनने अब हैं मैथ में 150 में से 150, रीजनिंग में 50 में से 50, हम्म, जीके में 50 में से 48, अब वो इंग्लिश उसी के है ना, सेक्शन में यही हुआ था थोड़ा ना 300 नहीं, जी। हाँ यही हुआ था सर। देखो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जो आपने जैसे कहा कि ये बच्ची जो है मेरे पास जब आई थी, तो आपने इसका टेस्ट लिया था, तो जी आपने देखते कहा था कि हाँ ये बच्चा है हाँ जो कि चाहिए मुझे, बिल्कुल और ये बच्चे को देखिए मैं कैसा बनाऊंगा। तो राइट वो जो आपका कॉन्फिडेंस उस दिन का था और आज का मैं देखता हूँ, तो आपने उसको बिल्कुल आत्मसात कर दिया। जी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बच्ची थी, जी। एक अच्छा टैलेंट था इसके अच्छा अंदर, टैलेंट था, कोई और कमी नहीं इसीलिए मैं थी एक जी। ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा था कि जो इसके टैलेंट को बिल्कुल बरकरार रखें और उसको निरंतर उसमें एक अच्छी धार लगा दें, जी जी जिससे कि उसमें और वो सर, पैनापन इसलिए और इसलिए मैं आपसे यही जी। सवाल पर आना चाह रहा था मैं तो आपसे कि आपने बच्चे को, आप इसको कहीं भी लेके, इसको स्कॉलरशिप मिल जाती, जी 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 है ना, बिल्कुल मिल जाती मिल सर, जाती जो इसको आज स्कूल। के इंस्टीट्यूट हाँ स्कॉलरशिप का हाँ, जो एक एक तड़का सा देते हैं देते हैं ना सर, जी, वो मिल जाती है ना। तो शायद फीस मेरी बहुत कम हो जाती। आपने लेकिन वो लेकिन सर बात पैसे की नहीं थी, बात हाँ ये थी कि बच्चे के भविष्य की थी। हम्म बात जो इनका कीमती समय है, जो हम्म आज का समय है, हम्म एक बच्चे के करियर के लिए जो अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम्म तो ये जो समय है, 1 या 2 साल, 1 या 2 चांस मिलता है बच्चों को बिल्कुल इन प्रतियोगी परीक्षाओं को, इन एग्जामों को क्रैक करने का। RIMC, RMS और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, इनका 1 या 2 ही चांस मिलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल अब इन 1 या 2 चांस में हम पैसे, स्कॉलरशिप के चक्करों में रह जाएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट हमें नहीं मिल पाएगा जो इन बच्चों को वहां तक पहुंचा सके जहां से इनका एक करियर आसमान की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस पैसे का हम क्या क्या ही करेंगे करेंगे। सर? और वो सर तो मैं इतना ये बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा सर। पता क्या है, जी जैसे ये बच्चा अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी होता जी, तो सर मुझे लगता है 270-75 लाता। बस सर वो मुझे पता था कि 270-75 आ जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था सर। हाँ मुझे तो सर 290 प्लस चाहिए था राइट सर। राइट राइट। तो वो जो मैंने आपको बताया कि जो मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा था, जो मैं आपके पास आया, और जब आपने बच्चे का टेस्ट लेते ही कॉन्फिडेंस जो दिखाया मुझे, तो मैंने कहा यही है वो जगह जिसकी मुझे तलाश थी। और मैंने सर आपके इंस्टीट्यूट का मेरी जैसे आपने पहले बोला था कि लोग अपनी लड़कियों को लेके बड़े कंसर्न रहते हैं कि बच्चों को हम कैसे किसी हॉस्टल में छोड़ें, ये एक माता पिता की एक बहुत ही जायज़ बात है। बहुत जायज है सर, बहुत जायज है। उनकी सुरक्षा को लेके, उनके हर कंसर्न को लेके 24 घंटे वहाँ रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, खाना पीना, रहने का वातावरण, जी पढ़ाई का वातावरण, सारी चीज़ें सोचना एक माता पिता के लिए बहुत कंसर्न करती हैं। और वो
सभी का होता है और मेरा भी था। लेकिन सर जब मैंने आपसे बात करा तो मैंने इंस्टीट्यूट का आपके भ्रमण भी नहीं किया, उसको चेक भी नहीं किया। मैंने कहा जिस व्यक्ति ने इसकी प्रतिभा को, छुपी प्रतिभा को पहचान लिया, तो उनकी सारी चीज़ें बढ़िया ही होंगी। और मैंने उसी समय आपके टेबल पे कह दिया था कि सर दोनों का एडमिशन आप अभी कर लीजिए। आपने कहा एक बार देख भी लीजिए। मैंने कहा बस सर हो गया। आपने विजिट भी नहीं किया, ये सर, आपने कहा कि भाई मैंने आपको सोशल मीडिया से देख लिया है, अच्छे से वेरीफाई कर लिया है, और फिर मेरे पास कॉपी आ चुकी थी, सारी चीजें मैंने देख ली थी। भाई देखो पेरेंट्स, एक बात आप ध्यान रखना जरा सर, पता क्या होता है जी, कई बार क्या लगता है कि पेरेंट्स को जैसे बच्चा होशियार होता है जी, आपने वो मिस्टेक नहीं की, जनरली ये होता है जैसे बच्चा होशियार है, मेरा बच्चा तो अपने आप में निकाल लेगा जी जी जी, बस सच है निकाल तो लेगा, लेकिन एक सर एडवांस जो वेपन है ना जी, जो अब इस बेटी के पास है सर जी, मेरा मानना ये है वो एडवांस वेपन नहीं मिल पाएंगे जी। सर अब होता क्या है, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, हर चीज में, तो वो एग्जाम तो निकाल लेते हैं सर, लेकिन हमें तो एग्जाम नहीं निकलवाना था, हमें तो सर उसकी चहुमुखी जो प्रतिभा है उसका सर्वांगीण विकास करवाना था। राइट। अब था, देखिए सर, अब जैसे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ, अभी उसका अभी इंटरव्यू हुआ, तो एग्जाम तो सर बहुत सारे बच्चों ने निकाले, बिल्कुल, लेकिन इंटरव्यू कितनों ने फाइनल किया सर? राइट राइट राइट। तो अब एग्जाम केवल निकालने से नहीं है ना सर, अब बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनका प्रीलिम्स होता है, उनका मेंस होता है, उनका इंटरव्यू होता है, तो प्रीलिम्स तो बहुत सारे निकाल लेते हैं, और यूपी सैनिक बहुत सारे मेंस भी निकाल लेते हैं। यूपी सैनिक में पता क्या कौन से बच्चे बाहर हुए, जो रट्टू तोता थे ना, बिल्कुल सर, ये सारे बाहर है सर। सर वो जो इंटरव्यू में जो उनका है कि पहले 3 क्वेश्चन मैथ के देते हैं, वो सर 3 क्वेश्चन मैथ के ही क्लियर कर देता है कि बच्चा रट्टू तोता है या प्रैक्टिकली ट्रेंड है। बिल्कुल, इसीलिए सर उन्होंने अपने इंटरव्यू में वो 3 मैथ के सवालों का पार्ट ऐड कर रखा है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि इससे पता चल जाएगा हमें कि किसी बच्चे ने नकल करी होगी तो वो यहाँ अटकेगा, रट रखा है तो यहाँ अटकेगा, यहाँ तो वही निकलेगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकली जेन्युइन है बच्चा, बिल्कुल जिसने जो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया हो या घर से पढ़ के आया हो, अच्छे से पढ़ के आया हो, तो यहाँ तो वही निकलेगा जी जी, ये है। तो उनका ये बहुत अच्छा है। तो बेटा ये आपसे इंटरव्यू में सवाल निकलवाए थे मैथ के? सर इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले जब हम लोग वहाँ एंटर हुए थे तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए थे मैथ्स के, उनका लेवल थोड़ा हार्ड था, लेकिन मेरे तीनों क्वेश्चंस सही थे। भाई लेवल हार्ड था, लेकिन 150 में से 150 वाले के लिए नहीं था हार्ड। सर इसके तीनों क्वेश्चन सही थे। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बाकायदे से पूछा कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ के आई हो, तो इसने बोला कि जो है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी बागपत, तो उन्होंने बोला अच्छा बागपत में कोई इंस्टीट्यूट है ऐसा, भाई तुम्हारे मैथ बड़ी अच्छी है तो तुम तो डन है तुम्हारा, उन्होंने वही बोल दिया, बिल्कुल वही बोल दिया, बिल्कुल। तो हमें उसी दिन क्लियर हो गया था कि रिजल्ट तो इसका ओके ही है। तो मैं आपको फिर दोबारा से आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। और मैं बताना चाहूँगा कि जो देखिए सर मैथ या रीजनिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, उनका काम ही यही है पढ़ाना, बच्चों को पास कराना, लेकिन जो आपका जो तरीका है ना सर वो थोड़ा यूनिक है। मैथ के फार्मूले, एक सवाल को करने के कई तरीके के फार्मूले होते हैं, लेकिन जो आपका फार्मूला है वो बच्चों के दिमाग में उतरता है सर, और फिर वो बच्चे उसको भूल ही नहीं पाते। और यही नतीजा है, इसी का नतीजा है कि जो बेटी ने जो है इतना अच्छा रिजल्ट दिया है और मैथ में वो इतनी अच्छी रही है, चाहे यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, बहुत अच्छा किया है जी। और 150 में 150 नंबर लाना एक सर ये तो अपने आप में 130 नंबर लाना मैं मानता हूँ, वो जो एक्यूरेसी है ना वो सर हर कोई बच्चा वो सर 120-25 के ऊपर एक नंबर ऊपर लाना सर बड़ा कठिन होता है। एक नंबर से ही सर 40-50 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं सर, तो एक नंबर ही इन परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सर। इसमें मैंने ये देखा कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि नंबर तो मेरे वाले के भी 150 ही थे जी, लेकिन वो 3-4 सवाल गलत करे आए। सागर सर आपका जैसे आपने भी कुछ एग्जाम वगैरह दे, ऐसा मतलब क्या क्या कहोगे आप इसको कि नंबर तो मेरे के भी 150 ही थे लेकिन 3-4 गोले गलत भरे आया, या जो भी है उसको क्या मतलब आप मानते हो? सर मैं मानता हूँ कि अपनी कमियों को दुबकोने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। जब भी जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करा और जैसे मैंने ऑफलाइन एग्जाम भी दिया, मैंने इवन कई पेरेंट्स को भी, कई बच्चों को भी देखा, और जैसे मैं इनका चेक करता था कि इतना मार्क्स बनाए, तो उनका कहना था कि सर सारे क्वेश्चन मेरे यहाँ पे आने के बाद में पेपर मैंने एक क्वेश्चन को सोल्व करा, सारा क्वेश्चन बन गया मेरा, पर पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, जो सर्किल है ना वो गलती फील हो गया मेरे से। तो
सारे क्वेश्चन बन तो मेरे से सारे क्वेश्चन गए, आते मेरे से सभी था, पूरा बेसिक से मेरा बहुत अच्छा, मैंने आंसर भी निकाल दिया था, बस ये टिक लगाने में ना थोड़ी सी गलती हुई। तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि खुद की कमियां जो रहती है, और वही 5% और 5% का वही सिलेक्शन रेशो है, वही आप नहीं मान के चलो मिस कर दिया, वही चीजें निकल के आती है। तो ये मैं ये जब करती थी तैयारी यहाँ पर, तो सर ये 150 नहीं लाती थी कभी। आपने देखा सर, मैं आपके पास आया था, है ना, मैंने आप कहते थे मैंने कि बहुत इसको टाइट कर रखा था। मैंने कहा भाई यहाँ ला दे एक बार। सर मेरे ख्याल बेटा लाई तुम एक बार यहाँ पर लाई 150 में टेस्ट में नहीं लाए, देख लो भाई कभी भी 147। सर वो आपका जो तैयारी का लेवल वो इतना हाई था ना सर, हाँ सर, कि अगर आप जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं बच्चे को, अगर उसमें कम ला रहा है ना, तो भी वो इस एग्जाम के लेवल से काफी ऊपर है, काफी ऊपर। और जो इसने साबित करके दिखाया, हाँ, सर 150 में 150 यहाँ पर वैसे आप ये देखोगे आपके यहाँ तो पूरे नहीं आए, कभी भी नहीं आए, लेकिन वहां तो हाईएस्ट कितने आते थे? यहाँ तो पूरे आए सर 147 147 पे हाईएस्ट रह जाते थे ये। और ओवरऑल भी मेरे ख्याल से 300 में से 270 के आसपास रह जाते थे आप यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो आपके जो तैयारी का जो लेवल है वो इन एग्जाम से बहुत ऊपर लेवल सर है, बिल्कुल बहुत ऊपर लेवल एक दूसरी मैं आपसे बात करना चाहूँ। अभी आज मेरे पास एक पेरेंट्स आए हुए थे, उनका कहना ये था कि सर मेरा बच्चा एकेडमी में गया हुआ था जी और वो वहाँ पूरी साल 270-280 से नीचे नहीं उतरा, जी और एग्जाम में जब वो गया 140 नंबर उसके निकल कर आए। जी सर एक मॉडल ये भी है, कैसे मतलब संभव होता है? सर वो तो ये है कि पेरेंट्स को कैसे खुश करना है, पेरेंट्स को एक डाटा दिखाना है कि देखिए आपका बच्चा तो मेरे यहाँ जो पढ़ाई चल रही है, अब 300 को टारगेट करके चल रहा हूँ मैं, और देखिए आपका बच्चा 270 200 बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छा है आपका बच्चा। बिल्कुल वो दिखा के, जैसे कह देते हैं ना सर कि लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप ही है सर ये। एक दिखा रहे हैं सर उन्हें हाँ कि जो है बहुत अच्छा चल रहा है, ये पूरी साल उनको खुश करना है। हाँ हाँ अब एग्जाम में कम आ गया तो बोल दिया आपका यार, बच्चा वो वहाँ नर्वस हो गया, हाँ शायद यस यही है सर, वो यही है। वहाँ होपलेस हो गया जी। हाँ हाँ समझ रहे हैं? नहीं तो हमारे यहाँ तो देखो, देखो। आपको पूरे साल का रिकॉर्ड देखो, बिल्कुल। हमने तो डेली टेस्ट वो दिन ही लिए, बेकार था। हमने तो डेली टेस्ट लिया। हम्म। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उन इंस्टीट्यूट्स को भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए पैसा हर चीज नहीं है, बच्चों के भविष्य से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। बच्चों का भविष्य बहुत कीमती है, बच्चे केवल अपने नहीं होते हैं, बच्चे सबके होते हैं, राइट। और सबकी बच्चों को देखो, अपना समझना सर चाहिए। पता क्या है सर, मुझे इस बात में जब आप देखो सोशली भी आप जी जी कनेक्ट हैं सर, जी है ना, और जैसा कि आपसे मेरी बात भी होती रहती है कि भाई आप सर थोड़ा सा बताएं कि आप सोशली कैसे, मतलब। मैं सर कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ और एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जिनकी वजह से मुझे बहुत जगह आने जाने का मौका मिलता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी आने जाने का मौका मिलता है। तो उन चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कई सारी चीज़ों का ज्ञान है, जिसकी वजह से मैं अपना भी भला कर पाया और बहुत सारे अपने मित्रों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ये चीज़ करिए, ऐसे करिए, आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ। जी तो सर मैं बिल्कुल आपसे इसी सोशली वाली बात पे आना चाह रहा था कि एक हमने आंदोलन सा चला रखा है, लिस्ट जारी करके जी जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये लिस्ट जारी कर दे। जैसे आप ये हमने भाई व्यूअर्स देखो, हमने लिस्ट जारी की थी 54 बच्चों की सर। जी सर। आपने ये देखा कि आप तो भाई आपके बच्चे यहाँ पढ़े, क्या हमने इसमें होशियार बच्चों की डाली थी या सारे बच्चे थे आपके? नहीं सर, मैं तो देखिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने ये शुरुआत करी और ये हर इंस्टीट्यूट को शुरुआत करनी चाहिए। इसमें एक सच्चाई की झलक दिखती है जी, एक जो ईमानदार पहलू है किसी भी इंस्टीट्यूट का, आपके इंस्टीट्यूट का जो ईमानदार पहलू है वो आपने जनता के सामने रखा, पेरेंट्स के सामने रखा और उनको अपनी ईमानदारी दिखाई कि देखिए हम इस ईमानदारी से, सच्चाई से चल रहे हैं और हमारे यहाँ कोई लाग लपेट, झूठ, कोई छिपाव नहीं है हमारे पास में। हमारे साथ जो हमारे इंस्टीट्यूट में है वो आपके सामने है। आपने जब फॉर्म भरा, उसका जो रोल नंबर आया, रजिस्ट्रेशन नंबर आया, आपने जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा होशियार हो, चाहे वो बहुत ही कमजोर बच्चा हो, सबकी आपने एक लिस्ट जारी कर दी और एग्जाम से पहले कर दी। फिर एग्जाम के बाद में रिजल्ट आया, फिर भी आपकी वो लिस्ट है, आपने रख दिया सामने। आप पेरेंट्स, आप खुद समझदार हैं, आप खुद चेक कर लीजिए, कोई भी किसी का रिजल्ट चेक कर सकता है। बिल्कुल, आप वो चेक करके आप खुद पता कर लीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो हमने मेहनत करी है बच्चों के साथ में, तो कितने बच्चे किस एग्जाम में अगर की होगी मेहनत तो वो दिखेगा सर उन्हें। बिल्कुल, अगर आपने मेहनत करी है तो वो उनको दिखेगा कि हाँ इनके इतने बच्चे थे, इतने में से इतने निकले हैं। ये कोई झूठा दावा तो नहीं कर रहे, ये बच्चा
किसी इंस्टीट्यूट का हो और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कहते हैं ये तो हमारे यहाँ से निकला है। सर ये इससे भी ज्यादा पता है अंदर पीड़ा किस बात की होती है सर। आप ये देखो कि मतलब आप जैसे बताया ना, आप राजनीति पार्टी से जुड़े हुए है ना, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि वे नेता झूठ बोलते हैं। जी जी जी, कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। आप चेक कर लेना। नहीं और सबसे ज्यादा जो इल्जाम आपको लगाते मिलेंगे नेताओं पर, ये शिक्षक लगाते मिलेंगे। आप चेक कर लो। जी 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 कि इस देश में सारी नौकरियां खा गए नेता, खा गए कहते हैं। और सर नेता मैं एक्चुअली मैं पॉलिटिकली वैसे जुड़ा हूँ, है ना। मैं सर ऑब्जर्वेशन के तौर पे जब भी जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को मेरा भी सर शौक है, आप भी वॉच करते हैं, है ना। तो मैं उसकी एक एक चीट भाई क्या चल रहा है। अब सर नेता को इतनी चीजें संभालनी होती है ना, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी संभालनी होती है, और वो वहां पर कुछ वायदे करता है और कुछ पूरे करता है, कुछ नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ जितनी उनकी दम है। लेकिन आप इन अध्यापकों को देखो ना सर, ये पूरे आपने देखा, आप खुद देख लो कि ये बच्चों की अगर लिस्ट डालकर ईमानदारी से करना चाहे तो कुछ गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं है सर, और ये तो एक पारदर्शिता है। हाँ, और मैं समझता हूं कि इससे, ऐसा करने से वो पेरेंट्स के सामने एक ईमानदार साबित होंगे। हाँ, एक उनका ईमानदार प्रयास, ईमानदार पहलू उनके सामने जाएगा, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। उनको निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी, उनको जाके पता नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उनको वहीं पे एक बटन दबाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट ऐसा है। उनको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। भरोसा नहीं रहना पड़ेगा, है ना सर। फिर आपसे मैं यही जानना चाह रही हूँ, ये कर क्यों नहीं रहा सर कोई भी, जैसे एक इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में इसको कोई करना क्यों नहीं? ये करना इसलिए नहीं चाह रहे हैं सर कि जैसे अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि एक इंस्टीट्यूट था कि जो पूरे साल एक पेरेंट्स को 270 280 मार्क्स दिखाता रहा, और जब बच्चे ने एग्जाम दिया तो 140 नंबर आए। तो सर ऐसे वाले इंस्टीट्यूट की भरमार ज्यादा है, और जिसकी वजह से अब वो उनका मैनेजमेंट है सर इंस्टीट्यूटों का, कि वो जब ईमानदारी सर वो पहले ही नहीं दिखा पा रहे हैं, तो शिक्षा में ईमानदारी कहाँ से दिखा पाएंगे? और सर एक बात मैं तो इस बात से, जो अच्छे टीचर हैं, जो मतलब सर एक बात है सर, जो सर दावा करके अपनी लिस्ट जारी करेगा, सर उसके बच्चे भी दावे के साथ ही निकलेंगे। सर एक बात बताओ, चलो मैं कह रहा हूँ सर, ये बिटिया हमारी गई थी, हमने लिस्ट जारी की, चलो 290 नहीं लाते, अगर कुछ कराया तो 280 लिया, 280 है ना। ऐसा तो नहीं है 160 नंबर ले आती है। बिल्कुल सर, अगर कुछ कराया होता, है ना। तो सर ये सच है भाई। देखो व्यूअर्स, हम सारी चीजें रख रहे हैं कि ये सच है। अब जैसे हमने लिस्ट जारी की थी सर, टॉप 3 में, टॉप 50 में 3 बच्चे सर हमारे आए थे, बाकी भी आए। अब मैं ये कह रहा हूँ 84 नंबर भी लाया हमारे बच्चा। सर जब पिछले 10 साल से जब पेरेंट्स ने कम फोकस किया है, तो सर आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी हमने रख दिया। अब आप एक बात देखिए, जैसे हमारा एक बच्चा RIMC पेपर देने गया था, उसके 0 नंबर भी आए सर, हमने वो भी रखे हैं। और फिर वही बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में सर 160 नंबर भी लाया, वो भी रखा है। बिल्कुल सर। तो ये चीजें है भाई, अगर आपको सारी चीजें आ जाए, इस तरह चीज हो जाए, तो भाई आपको मतलब पेरेंट्स को खासकर इसमें बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा देखिए, आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़िए जो लिस्ट जारी करके दे। और सर लगता है बिल्कुल सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे जैसे हम लिस्ट जारी करते हैं, सारा डाटा दिखाते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं सर कि आप अपने पे फोकस करो ना, दूसरी एकेडमी पे क्यों फोकस कर रहे हैं? उसमें आपकी क्या राय है? सर पेरेंट्स नहीं है वो जी। अभी मेरे पास सर एक वो आए थे सर, पता क्या सर, आजकल क्या हो रहा है कि देखो इसको भाई सारे वो मत लेना कि इसमें फौज में सर अर्ली रिटायरमेंट तो हो ही जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो फौजी वहां से रिटायर होके आता है, उसकी सैलरी आधी हो जाती है। जी बिल्कुल सर। अब उस आधी सैलरी को पूरी करने का क्या तरीका है सर? इसमें कुछ दल्लों की फौज घूम रही है। जी सर। वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन से टाइप रखते हैं कि तुझे 2-3 एडमिशन में दे दूंगा, मेरा कमीशन क्या है। जी। जब भी कोई मैं बता रहे हैं 5-7% की ऐसी फौज है। हाँ जी। फौजियों की बात बता रहे सर, सारे फौजी ईमानदार थोड़े ना बैठे हैं। देखो सर, मैं हर जगह है सर जी, बिल्कुल सर, कि भाई फौज में है तो बंदा ईमानदारी है पूरा, ऐसा नहीं हो सकता। सब जगह सारे सब जगह है वो सर। तो वो सर वो जो रिटायरमेंट लेके आते हैं ना सर, उन्होंने एक काम खोल रखा है सर अपना। तो जो आप कहते हैं ना, कुछ ऐसा कहते हैं जी कि आपको वो वही है, क्योंकि उनकी दुकान पर मुझे लगता है सर ताला सा लगता हुआ नजर मुझे आ रहा है। पेरेंट्स तो सर ऐसा कभी किसी कर ही नहीं इंस्टीट्यूट की तरफदारी करेगा ही नहीं। हाँ, उसको तो मान लीजिए उसका बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, अगर उसने अच्छा पढ़ाया है तो वो उसके गुणगान करेगा। हाँ। कि भाई आपकी मेहनत से और आपके प्रयास से हमारे बच्चे ने सफलता प्राप्त की। जी जी। तो पेरेंट्स को दूसरे इंस्टीट्यूट की तरफदारी करने से तो कुछ मिलना मिलता है इसमें सर। अभी मेरे पास सर एक आया था, उसने यही बताया कि सर मेरे से 40,000 रुपए उन्होंने ऐसे
मुझे मतलब वो फीस एक्सटेंड करा दे सर, 40,000 रुपये सेट कर लिए सर। उसको ये दिखा दिया कि हमने आपको इतनी छूट दे दी। अब सर वो एक बार बताओ, वो आधी सैलरी पे घर आया था जी। कि उसको सैलरी को, सर एक बार बताओ, ये साल में 1 लाख रुपए के आसपास की अगर मान के चलो बात बन रही है तो क्या बुरा है, किसी को चल रहा है भाई। तो ये चीजें भी है, खैर वो सर वो वाली चीजें है। और देखिए सर, अब हमने सर एक इस तरह का वो कर दिया है, इस तरह का सर एक रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया है। आप इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार देखिए सर। और सर ये रिपोर्ट कार्ड क्या है कि आपने आजकल एजुकेशन सिस्टम में क्या देखा है सर, मैं इसको यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में व्यूअर क्या हो रहा है आजकल एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है कि आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और वहां पर क्या होता है कि 12वीं तक बच्चा पढ़ता है, उसको 99-98% से नीचे मिलते नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मिलते तो नहीं किसी भी स्कूल में, नहीं मिलता सर, सब में 98-99% ही मिलते हैं। बिल्कुल सर। और बाद में 12वीं के बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, कह रहे बच्चा एजुकेशन में खत्म हो गया, एकदम से पता चलता है। जब वो सर किसी कंपटीशन में बैठता है, चाहे वो नेट में बैठे, चाहे वो जेईई जेईई एडवांस में बैठे जी, तो वहां पे सारी असलियत सामने आ जाती है, लेकिन तब कुछ कर नहीं सकता, तब सर वो कुछ कर नहीं सकता और वो कहीं का रह नहीं पाता है, कहीं का रह नहीं जाता। और पेरेंट्स भी शौक में कि बच्चा तो हमारा ऐसा होनहार था। हाँ जी जी। अब वो होनहारिता अगर वाकई में असली वाली थी तो कंपटीशन में वो क्यों नहीं निकली। जी जी, हाँ वो असली टैलेंट था। अब सर देखो, अब एक बात देखो, जैसे बेटी है सर, इसका मैं रिपोर्ट कार्ड देख रहा था, भाई मैं आपको भी दिखा देता हूँ, वैसे उस पर भी आ जाएगा, इस लगवा दूंगा मैं। अब सर एक बात देखो, जैसे हमने उस दिन टैली किया था, बिल्कुल सर, इसके जो परसेंटेज वाइज आप मार्क्स निकल कर आए, वो निकल कर आए सर 96.67 जी सर, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जी सर। सर 97% मार्क्स लेके आना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जी सर। सर ये हुआ ना फिर असली, तो ये हुआ सर, बिल्कुल है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप इसको किसी भी लेवल पे ले आओ, 12th के बाद ले आओ, 12th के पहले ले आओ, सब जगह सर सेम परसेंटेज आएगा सर। अब सर जैसा कि अब इस बच्ची का ये, इसने आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी जी, अब जैसे कि अगर इसकी पढ़ाई अगर बनावटी होती, हाँ, तो सर ये यूपी सैनिक स्कूल भी नहीं निकाल पाती, हाँ, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल भी नहीं निकाल पाती। बिल्कुल। इसने सर 2 एग्जाम दिए सर और दोनों ही क्वालिफाई किया सर, बिल्कुल, और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया जी, और हमें गौरवान्वित होने का अवसर भी प्रदान किया सर। जी, तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। सर आपने भी ध्यान दे रखा सर बच्चों पे। सर हम तो पेरेंट्स हैं सर, हम तो बच्चों के लिए सर हर चीज पे ध्यान देंगे सर। हाँ। हम तो सर आपका भी टेस्ट लेंगे सर, आपके टीचरों का भी टेस्ट लेंगे सर, और ये देखेंगे सर कि हमारे बच्चे के साथ भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम है नहीं सर, यहाँ तो आप हैं, राइट, ये आप ही पेरेंट्स हैं, आप ही टीचर हैं जी। तो हम तो सर आपका भी टेस्ट लेंगे, आपके टीचर को भी टेस्ट लेंगे कि भाई आप करा क्या रहे हैं हमारे बच्चे को, हमारा बच्चे का लेवल क्या है, हमारा बच्चा कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या चीजें आपने करा दी, मैथ में कौन कौन से चैप्टर करा दिए, इंग्लिश में क्या क्या करा दिया, जीके में क्या क्या करा दिया, रीजनिंग, हम तो हर चीज का टेस्ट लेंगे सर आपका। तो मैं ये समझता हूँ सर कि पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूट जो भी है उनको तो जागरूक रहना ही चाहिए, और बच्चे के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, रियल एजुकेशन देना चाहिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। बच्चे टॉप करेंगे, उनका भी नाम होगा जी। और एक ईमानदार प्रयास करें, एक ईमानदार पहल करें जी। और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल, पैसा हर चीज़ नहीं होती है जी। बच्चों को अच्छे बच्चे जब उनके इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, उनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा जी, अपने आप बच्चों की तो सर लाइन लग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको कंपटीशन कराना पड़ जाएगा सर कि किसको लूं और किसको ना लूं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं समझता हूं कि सभी इंस्टीट्यूट को ऐसा प्रयास करना चाहिए जी। सर इसमें अभी बेटी ने अभी कौन सा सैनिक स्कूल झांसी में मेडिकल हुआ? सर मेडिकल तो इसका झांसी स्कूल में हुआ था, लेकिन काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग में चॉइस हमारी होगी कि हमें किस किस स्कूल में अपने बेटी का एडमिशन कराना है, और उसके नंबर के अकॉर्डिंग वो स्कूल उसको चयनित होगा, जिस हिसाब से मेरिट के अकॉर्डिंग स्कूल होंगे, तो जिस हिसाब से इसका नंबर है तो उस हिसाब से हमने जो इसके स्कूलों की जो काउंसलिंग में चॉइस सेलेक्ट की है, वो पहले नंबर पे हमने घोड़ाखाल सैनिक स्कूल करा है, दूसरे पे कुंजपुरा, तीसरे पे सर कपूरथला, चौथे पे चित्तौड़गढ़ है, फिर बालाचढ़ी, इस तरीके से हैं सर। तो मुझे लगता है सर कि पहले या दूसरे में ही इसका नाम आ जाना चाहिए, या तो घोड़ाखाल आ जाए या कुंजपुरा आ जाए सर। जी हाँ, दोनों ही सर नंबर 1 नंबर 2 स्कूल है, तो कुंजपुरा भी सर आपको पता ही है। तो सर ये जी, और सर बच्चा अपना वहाँ पे ठीक है सर, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि आप क्या सुझाव पेरेंट्स को, जब एक
किसी भी भाई देखो सर, पता क्या है इसमें, पेरेंट्स की भाई मेहनत की कमाई है बिल्कुल सर, है ना सर। बहुत ऐसा नहीं है कि आपने मैंने आपको देखा है कि भाई आप आते हो मेडिकल कराते हो, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं जर्नी को ऐसा नहीं सर, मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि भाई पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई परेशानी हो रही है, उनको लेकर भी जा रहे हैं। एक बार इसकी मदर भी आई थी, वो कह रही थी अभी तो मैं छोड़ने आई, अभी मैं ले मतलब थे ना आना, है ना, मेडिकल कराना, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराना, बहुत सारी समस्याओं में और पैसे लगते हैं सर, सारी बहुत, है ना। तो सर आप पेरेंट्स को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि जब किसी इंस्टीट्यूशन को चुनाव करें? जी सर। क्योंकि अक्सर देखो पेरेंट्स क्या कर लेते हैं कि घोड़ा खाल तो चूज कर लेता है, जी सर, कुंजपुरा तो चूज कर लेता है, लेकिन उस पर जाने के लिए जो ट्रेन है, जो सीढ़ी है, उसमें अक्सर वो बच्चा खा जाता है। जी सर, है ना। आप देखोगे ज्यादातर की जो चॉइस फिलिंग में घोड़ा खाल मिलेगा, पहला नंबर सर सभी का वही रहता है, चाहे उसके नंबर 150 से भी कम क्यों ना हो। इसका मतलब ये सपना तो देखा था, लेकिन उसको जो स्वीकार करने में जो स्टेप लेना था वो बहुत गलत हो गया। जी सर। सर आप उसमें क्या सुझाव देना चाहोगे? क्या मैं सर पेरेंट्स को यही सुझाव देना चाहूँगा कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये जो मौका मिला है मुझे, वो मेरी बच्ची की वजह से मिला है और आपके ईमानदार प्रयास की वजह से मिला है कि इसने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और उसमें सारा जो योगदान है, हमने तो सर एक ही अच्छा काम करा कि हमने एक ईमानदार एकेडमी का चुनाव करने में हम सफल हुए। जी जी जी। और जब हम वहाँ सफल हो गए ना सर, तो फिर यहाँ सफल हो गए। बस, यस यस। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपका चुनाव होता है, जो सिलेक्शन है, बस वहाँ पे आप ईमानदारी दिखा दो, एक अच्छी एकेडमी चुन लो, जो कि फिर उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। ईमानदार एकेडमी चुनने के बाद में आपको फीस देनी है, उसके बाद बस फॉलो अप करते रहिए। दिक्कत तो सर यही है, फॉलो अप करते रहिए सर। इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है सर। बात ये होती है कि सभी अनुभवी नहीं होते हैं सर। पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सब हम अच्छा पढ़े, नहीं सर, सब यही कहते हैं सर। वही मैं कहने जा रहा था कि सभी माता पिता अनुभवी नहीं होते हैं। सभी सर 20-25 साल तो सर वो लोग पढ़ने में लिखने में लगा देते हैं, फिर उसके बाद जॉब मिलती है, फिर उस जॉब में लग जाते हैं सर। तो उन्हें समय ही नहीं मिलता सर इधर उधर कहीं जाने का, अनुभव प्राप्त करने का, इस तरीके का। उन्हें लगता है बस कि जो टॉप में चल रहा हुआ, जैसे आप किसी भी स्कूल का सिलेक्शन ही पेरेंट्स जब करते हैं, तो आजकल स्कूल वालों ने सर गेट के बराबर में जो दीवार होती है सर, उस पे टॉपर्स के फोटो लगा देते हैं, और वो फोटो 5, 6, 7 या 8 होते हैं ज्यादा से ज्यादा। उसमें दिखा देते हैं 95%, 96%, 97%, 98%, 94%, ये रहेगा सर। अब पेरेंट्स जब उधर से गुजर रहा होता है तो देखता है अरे ये स्कूल टॉप है परसेंटेज, अरे वो 6-7 बच्चे कोई हैं उस क्लास में, उसके 10th में, वहाँ तो 60-70 बच्चों की संख्या होगी। अब उसमें वो 6-7 बच्चों की फोटो लगा रहा है, बाकी के जो 50-55 बच्चे कहाँ गए, उनका क्या है, उसमें से कितने फेल हुए, उनके कितने नंबर हैं, तो उन्हें नहीं देखते हैं। अच्छा, अब वो कंपैरिजन कर लेते हैं उन टॉपर बच्चों से अपने बच्चों की, राइट, कि मेरा बच्चा भी टॉप ही करेगा, मेरा तो वीक है ही नहीं। अब मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी कि भाई सभी इंस्टीट्यूट जो है होशियार बच्चों को कंपटीशन करा के, टेस्ट लेके, चेक करके अच्छे तो ले लेते हैं, लेकिन कमजोर बच्चों को कौन लेगा? भाई उनका भी तो एक भविष्य है, उनके भी तो माता पिता, उनके माता पिता भी तो पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं सर, पूरे देते हैं कमजोर वाले पैसे, और वो फीस देने में तो कमी करते नहीं, किसी चीज में कमी नहीं करते। तो उन बच्चों का भविष्य कौन सही करेगा, कौन सुधारेगा? तो आप दावे के साथ कहते हैं कि भाई हमें दे दो कमजोर बच्चा, उसका भविष्य हमारे यहाँ से ले जाना बना के। बिल्कुल। तो मुझे आपका बहुत, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं कहा है सर। सोशल मीडिया की ही बात कर लूँ मैं, तो सोशल मीडिया पे भी किसी ने ऐसा नहीं कहा आज तक कि मुझे कमजोर बच्चा दे दो। और हमने आपके यहाँ कमजोर बच्चों का भी रिजल्ट देखा है सर जी, कि वो 130, 120, 140 पे आए हैं और 260, 70, 80 ले गए हैं सर, लेके गए जी। तो जो कि बिल्कुल ही कमजोर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। जो अच्छे थे, हमारी बेटी अच्छी थी, तो इसका अच्छे का तो सर अच्छा ही, अच्छे बच्चे का तो मैं यही कह देता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंट, अब नींद में भी अगर जाएगा, बुखार में भी जाएगा ना जी, अच्छे बच्चे का सर मेरा कहना यही है जी, कि भाई इसको नींद में ले जाना और बुखार में ले जाना, तब भी ये बच्चा पूरा उसमें आएगा। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा सर कि जो एकेडमी दावा करती है, जो इंस्टीट्यूट दावा करती है कि आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को हमारे पास ले जाइए, अपने बच्चों को वहाँ कराइए, जो बिल्कुल गारंटी देती है। और मेरी बेटी इसका एक उदाहरण है जी। और
उसने ये साबित करके दिखाया है। ये केवल मेरी बेटी की मेहनत नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर नितिन सर हैं, सागर सर हैं, और भी फैकल्टी हैं, टीचिंग स्टाफ है, उन सभी का एक सामूहिक प्रयास रहा। और केवल इसका नहीं है, इसकी तरह यहाँ पे और भी बहुत सारे सर ने लिस्ट जारी कर रखी है कि जो है कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, कितने बच्चों ने RMS क्वालिफाई किया फाइनल, यूपी सैनिक फाइनल क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया सैनिक क्वालिफाई किया, जवाहर नवोदय विद्यालय क्वालिफाई किया, विद्या ज्ञान में भी एक बेटी qualify हमारी, किया। एक बेटी हो गई सर हमारी सेलेक्ट विद्या ज्ञान जी में। सर, वो विद्या ज्ञान, उसका नाम सृष्टि है सर। हाँ हाँ जी, वो मुझे लखनऊ में यूपी सैनिक स्कूल के इंटरव्यू में मिले थे। हाँ हाँ फिर उसके बाद में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का भी मेडिकल। मेडिकल था सर उनकी जी बेटी जी का। जी जी। तो वो 3 जगह मिले सर, और देखिए तीनों जगह उसने क्वालिफाई किया। राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स से कि आप बस एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश करने में सफल हो जाइए, बच्चा तो सफल हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल फॉलोअप करते रहिए कि बच्चे का हर 15 दिन पे फॉलोअप लेते रहिए कि बच्चे का लेवल क्या होता जा रहा है। फिर आपको और आपके बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर, ये मेरा अनुभव था जी जो सर। मैंने इसमें सर एक बात किया। और मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग बताते हैं कि भी चलो ठीक है ये कर लो, हम दिखा देते हैं, सारी सच्चाई दिखा देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्डिंग में भी अगर मान के चलो हमारे पास जो बच्चे चाहता तो सर मैं इसमें 10-12 बच्चे छुपा भी सकता था लिस्ट, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, कमजोर ये- बच्चे लोग छुपा लेते हैं। छुपा लेते हैं सर, है ना? बिल्कुल सर, और आपने सारी चीजें वेरीफाई की, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा जिसका आपने यहाँ पर देखा हो आपके बच्चे के साथ पढ़ रहा हो उसका नाम ना डाला हो लिस्ट में, ऐसा कोई? नहीं सर, ऐसा कोई बच्चा नहीं। आपने सारे सारे रजिस्ट्रेशन से पहले ही, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपने पूरी लिस्ट जारी कर दी, एग्जाम से पहले जारी कर दी सर। और मैं इसका गवाह हूँ। जी और मैं तो हर 15 दिन पे आपके यहाँ आता रहा हूँ, सारी चीज़ों को बारीकी से। अभी मेरी दूसरी बेटी जो है अब 5th क्लास में आई है। जी पिछले साल 4th में आपके पास मैंने उसको छोड़ा था एडमिशन करा के। जी अब वो इस बार 5th क्लास में आई है आपके यहाँ। अभी नेक्स्ट मतलब 1 अप्रैल से आपके यहाँ क्लास शुरू होने जा रही है, तो जी। उसको छोड़ के जाऊँगा। जी सर। तो अभी वो भी तैयारी करेगी सर पूरे साल, जी। और वो भी अपने बहन के नक्शे कदम पे चलेगी। जी। और आपने उसमें भी एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया है सर, उसकी भी मैथ बहुत अच्छी हो गई है सर, जी जी और रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो गई। थोड़ी सी सर इंग्लिश में हाँ, थोड़ी सी हाँ हाँ डाउन है। हो जाएगा तो सर, वो भी हो जाएगा अभी सर। पूरा साल है सर उसके पास हाँ, में। जी और मैं यही आशा और उम्मीद रखता हूँ कि जैसे सर इस पे आपकी कृपा बनी रही है सर, उस पर भी आपकी कृपा बनी रहे सर। वो भी अपनी बहन का नाम जी सर। जी सर। रोशन करेगी, उसके पद चिन्हों पे बिल्कुल। चलेगी सर। जी तो मैं पेरेंट्स से यही फिर दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि एक ईमानदार प्रयास करें, ईमानदार एकेडमी की चुनाव करें और अपने बच्चों को सफल बनाएं। जी चलिए भाई, देखो हमने एकदम ये कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं थी, एकदम जेन्युइन रियलिटी के साथ हम लेकर आए थे। और हमने इसका कोई ऐसा नहीं था, अक्सर तो ये होता है कि आप देखते हो सर प्रचार में पूरी चीज़ें बना ली जाती है, बिल्कुल सर, बिल्कुल और सच उससे कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है, कोसों दूर रहता है कोसों सर, दूर सर। रहता है, दिखता कुछ और है फिर वो निकलता कुछ और है। निकलता लेकिन कुछ और है, हमने सर को भी नहीं पता था कि हम इस तरह का एक जी। इंटरव्यू सेशन मैं तो सर सडनली अचानक हाँ, आया था सर मैं तो ये क्योंकि बिटिया का कुछ सामान रह गया था सर, तो मैंने कहा आज छुट्टी है, चलते हैं ले आते हैं। हाँ जी जी जी। और अक्सर तो देखो भाई इस तरह की चीजें रहती है कि रिपोर्ट कार्ड एकेडमी से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं, लेकिन इस तरह का रिपोर्ट कार्ड आप नहीं देखोगे जो हमने प्रोड्यूस किया है। और हमारे यहाँ से पढ़ने वाले सभी बच्चों को इसी तरह के रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती है, RMS, CET, नीलेट जो एग्ज़ाम लेती है, यूपी सैनिक सोसाइटी जो एग्ज़ाम लेती है, ये कंडक्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इंडिया लेवल पर एग्जाम होता है, उनके द्वारा बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। एक बच्चा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जाम में 96-97% लेकर आता है, और जो एक आजकल ये स्कूल खुले हुए हैं वहाँ पर 96-97% लेकर आता है, जमीन आसमान का अंतर है अभी। अगर वो दोनों में सेम मैच कर जाए तो फिर आपके बच्चे की एजुकेशन अच्छी चल रही है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा बेटे, क्या अभी टारगेट क्या रखा है अभी? जैसे अभी आपका बड़ा खाल सैनिक स्कूल हो जाता है, कुछ पूरा हो जाता है, क्या आगे का क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ना है, ओके और वहाँ पढ़ के NDA क्लियर करना है, ओके और वहाँ पे भी अच्छी एजुकेशन होगी। जी फिर उसके बाद मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है। बिल्कुल। देखो भाई एकदम स्पष्ट है। और सर जहाँ तक मैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा
है इस तरह का मेरा एजुकेशन का फील्ड। जब मैं इसका पूरा एनालाइज कर चुका हूँ, जी। बस अब इसको कुछ नहीं करना सर, एक एनवायरनमेंट चाहिए बिल्कुल सर। घोड़ाखाल स्कूल में या आपका कुंजपुरा में, जिसमें भी स्कोप सीट अलॉट हो जाएगी, वहां पर ये जी सर। बेटी रहेगी जी सर। और ये अपना 6-7 साल पढ़ती चली जाएगी और अपने आप ही सर चीजें क्लियर। आपका सारा जो एक फादर का जी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना सर, एक आप रोल उससे था, मुक्त हो चुके हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप रिलैक्स हो चुके हैं, आपको ये सोचना नहीं है कि बेटी क्या करेगी, क्या नहीं आप तो सर, मैं- सोचेगी क्या क्या कर लेगी, उसमें से क्या क्या चुनना है। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ सर। और जो मैंने अपना एक रोड मैप, एक प्लान बनाया था हाँ। अपनी बिटिया के एजुकेशन के लिए, हम्म। उसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हो चुकी है। जी एक रास्ता मिल चुका है, एक मंजिल मिल चुकी है जी। कि सर अब जैसे ही एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग के बाद में, हम्म। तो सर 6 से लेके 12 तक जी। एजुकेशन की कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, किसी सुरक्षा की कोई टेंशन नहीं है। ना किसी सुरक्षा की सर, ना एजुकेशन की, और ना ही गाइडेंस की। नहीं गाइडेंस। चाहे सर वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई खेल हो, जी जिस भी फील्ड में जाना चाहेगी जी। वो सारी सुविधाएं वहाँ मौजूद होंगी सर। राइट। और वहाँ एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ में एक राइट एजुकेशन, एक राइट पाथ से मिलेगा। हेल्थ भी है सर, प्ले भी है सर, जी। एजुकेशन भी है, और हर तरीके से जो यहाँ तक कि ओलंपिक में जो गेम्स होते हैं उन सब की भी तैयारी का वहाँ पे सारा जी माहौल मौजूद रहता है, सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। और वहाँ ना तो ये चिंता है कि नेट की प्रिपरेशन करानी है, जेई की प्रिपरेशन करानी है, वहाँ तो सर यूपीएससी को ही टारगेट लेके चला जाता है। जी। सैनिक स्कूल या सर यार मैं एक्चुअली एक टीचर होने के नाते देख पा रहा हूँ जिस हिसाब से ये बच्ची, मैंने डेस्क्रिप्टिव वगैरह भी इसकी चेक करता रहता हूँ। भाई देखो, हमने सर कक्षा 6 की तैयारी कराई थी, हमने आरआईएमसी में भी इसको अपीयर कराया था बिटिया को, और आरआईएमसी का भी स्कोर कार्ड लगा हुआ है। 2 सब्जेक्ट में सर ये क्वालिफाई है। जी। इसका मतलब इसका जो डेस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो पूरा परफेक्ट है। अंग्रेजी में इसने पूरा क्वालिफाई किया है, मैथ्स में 71 नंबर है, तो अगली बार ये उसको भी क्वालिफाई कर लेगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो सर वो वाला पोर्शन भी मैंने चेक कर लिया था। जी सर, जी सर। इसका वो वाला पोर्शन जो यूपीएससी वाला है वो क्लियर है सर। जी सर। जो जब ये हमारे यहाँ पर एसए वगैरह लिखती थी तो उसका थॉट्स और प्रोसेस था जो बड़ा क्लियर रहता था, वो अलग दिख जाता है सर। वो दिख जब जाता आप है। कॉपी चेक करते हैं किसी हाँ, बच्चे की, हाँ, तो पता चल जाता है माइंडसेट बच्चे हाँ, का, माइंडसेट पता चल जाता उसकी है। तैयारी का पता चल जाता है जी। कि इसकी तैयारी किस लेवल की है, हाँ। उसके एजुकेशन का पता चल उसका जाता है, घर का कल्चर कैसा है, पेरेंट्स से वो मतलब सारी चीज उसमें सारी चीजें आ हम जाती है जब सर कि लिखते। माता पिता ने और इसके शिक्षक हाँ। ने इस पे कितनी मेहनत तो मैं करी है। इसके कॉपी में जरा मैडम तो चेक करती थी, लेकिन मैं भी इसको देखता था कि भाई क्या सोच रहा है, तो वो सारा मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट नजर आया, उसमें कोई वो नहीं है। और फिर साथ में इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल गया, जी। क्योंकि सर देखो यूपीएससी वगैरह वो बच्चे निकाल लेते हैं जिनको ऐसा माहौल भी नहीं मिलता बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर। तो इसको मतलब एक ये क्या होता है, ये एग्जाम बहुत प्रेशर का होता है, लेकिन इसको प्रेशर भी ले, बिना प्रेशर के भी एनडीए वगैरह के थ्रू ये सीधा सीधा जो भी चाहे वो एग्जाम ये क्लियर कर लेगी। रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जो सर मैं कहना चाहूंगा कि जो सर हमें 6 साल बाद जो चीजें शुरू हाँ, लोग करते हैं, शुरू करते हैं, मोस्टली 12वीं के बाद करते हैं, ये वो सर हमने आज ही उसमें सफलता प्राप्त कर ली वो है। आज हो चुका, वो अचीव हो चुका है बिल्कुल भाई। ये सर बात अब तो इन्हें केवल रास्ता मिल चुका है, उस पर बस चलते चले जाना चलते है। चलना है, एक लाइफ को चलते रहना और आराम वो से, भी बिल्कुल ये तो अब सर पर चलेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई सर। नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। एक राइट पाथ मिल चुका है। तो भाई देखो व्यूअर्स, हमने सारी चीजें दिखाई और अंत में हम सेशन को अब मैं अंत करने जा रहा हूँ इसका। और मैं अब इस सेशन का, आपने अक्सर नकली ट्रॉफियां तो बहुत देखी हैं कि भाई कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मेडल वगैरह दे दी जाते हैं, लेकिन आज ये पहला एक ऐसा सेशन होगा जिसमें असली ट्रॉफी हम बच्चे को देने जा रहे हैं। इसको ट्रॉफी को एक ना देखो हो गया, देखो बहुत सारी नकली वाली चीजों में भर थक चुके हैं सर पेरेंट्स, है ना सर। ये ट्रॉफी सर जी, और इसके साथ सर बिल्कुल ये देखो असली ट्रॉफी है भाई ये, और इसकी ट्रॉफी की आप निष्पक्षता पे, इसकी चेकिंग पे कोई वो नहीं कर सकते सर। बिल्कुल आप मानते हैं सर असली है ये? बिल्कुल असली है सर। सफलता भी असली है सर, शिक्षा भी असली है सर, और ये ट्रॉफी भी असली है सर। चलिए भाई, चलिए सेशन को एंड करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।